हमारे साथ आज राइट्स के सीएमडी राहुल मित्तल ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत सारे ट्रिगर्स हैं कंपनी में। राहुल जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि आपका स्टॉक जो है बहुत ही पसंदीदा है फंड मैनेजर्स का, लेकिन एक डर है इस समय बाजार में, वो है एक ओएफएस आ सकता है क्या आपकी कंपनी का बाजार के अंदर। तो पहले आप सबसे पहले ये बता दें, और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ओएफएस में, कुछ समय के लिए डिमांड थोड़ी सबड्यूड जाती है, उसके बाद रेगुलर काम पे चल जाता है, फंडामेंटल्स काम करने लगते हैं। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि क्या गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह की कम्युनिकेशन की है आपसे, कुछ इस तरह का कंसिडरेशन हो सकता है क्या आगे चल के? जी नमस्कार। देखिए, वेरी फ्रैंकली आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट अबाउट कि ओएफएस कब होगा या हो रहा है या नहीं हो रहा है। दैट इज फॉर दी, ये तो मिनिस्ट्री और दीपम डिसाइड करते हैं। पॉइंट सर, हम आपकी बात एकदम समझते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी इनोवेशन की बात करते हैं, और वो है वंदे भारत ट्रेन्स। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर हम रिपोर्टिंग देखें वंदे भारत ट्रेन्स की, उसकी पॉपुलैरिटी देखें, और जिस फ्रीक्वेंसी से हर नए रीजन में हर एक जगह पे वंदे भारत इंट्रोड्यूस हो रही है, वो काबिल तारीफ है। शायद बुलेट ट्रेन पे ज़्यादा रिपोर्टिंग हुई, लेकिन वंदे भारत पे कम हुई। लेकिन वंदे भारत जो एक बहुत ही ज़बरदस्त काम हो रहा है इसमें, हमने देखा है, और प्रधानमंत्री जी खुद पर्सनली इंटरेस्ट भी बहुत लेते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें कितना ग्रोथ आपको दिख रहा है, क्या और बहुत सारी नई वंदे भारत ट्रेन आने वाली हैं, और इसमें क्या एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी देश के लिए खुल रही है, और दूसरे कंट्रीज से इंक्वायरीज आ रही हैं आपको? जी, बिल्कुल सही आपने कहा। वंदे भारत एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। इनफैक्ट जो इस तरह के प्रोडक्ट बाकी विदेश में हैं, उससे ये कॉस्ट में भी बहुत कॉम्पिटिटिव है। तो राइट्स एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक करता है, और हम भारतीय रेल के जितने भी टाइप ऑफ रोलिंग स्टॉक हो, चाहे वो इंजन, कोचेस, वैगन्स, डीएमयूज, और अब लेटेस्ट ये वंदे भारत जो एक प्रोडक्ट है, हम जितने हमारे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं उनको सभी को ये पिच कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर इन दी कमिंग मंथ्स एंड ईयर्स कहीं ना कहीं से कुछ ये कॉन्क्रीट पे, क्योंकि इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, इसका डेफिनेटली स्कोप है इन दी कमिंग ईयर्स टू गेट एक्सपोर्टेड। राइट, बिल्कुल मिस्टर मित्तल, क्योंकि आपकी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी तो है ही, आपके पास बहुत ही डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक भी है। इनफैक्ट अगर आपके ऑर्डर बुक से ही अगर थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन है कि 2500 करोड़ तक की कंसल्टेंसी ऑर्डर बैकलॉग भी है जो रिप्लेनिश हो सकता है 2 साल में। 1000 करोड़ तक के ऑर्डर कन्वर्ट हो सकते हैं फ्रॉम नॉन रेलवे सेगमेंट लाइक मेट्रो, रोड्स और इस तरह के वर्टिकल पे। इस पर अगर आप हमें थोड़ी सी और अपडेट दे पाएं, क्या ये सारे ट्रैक पे हैं? देखिए, आपने बहुत सही कहा। राइट्स की यही स्ट्रेंथ है कि हम जो कंसल्टेंसी हैं, चाहे वो रेल इंफ्रा हो, मेट्रो हो, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, हाईवेज, बिल्डिंग्स, सो अक्रॉस जो भी इंफ्रा के सेक्टर्स हैं, हमारा ऑर्डर बुक 5000 करोड़ था 30 सितंबर को, जिसमें कंसल्टेंसी का 2400 करोड़ था और 2000 करोड़ टर्नकी का था। बैलेंस एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक और लीजिंग और सब्सिडियरी था। गोइंग फॉरवर्ड, जैसे हर सेक्टर में कंसल्टेंसी का क्योंकि एवेन्यू बहुत खुल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इंफ्रा में पुश है, गवर्नमेंट का हाई बजट एलोकेशंस है, तो हर सेक्टर में हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं। चाहे वो मेट्रो में हो, अहमदाबाद मेट्रो का मिला हमें, हमें बैंगलोर मेट्रो में मिला, चाहे वो रेल इंफ्रा के ऑर्डर्स हो, अभी हमें बिल्डिंग का ऑर्डर एक आईआईटी दिल्ली से मिला, हमें स्टेशन डेवलपमेंट का कुलम स्टेशन का ऑर्डर मिला। तो हर सेक्टर में हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं। मित्तल साहब, ये जो ऑर्डर मिल रहे हैं आपको, इसके कुछ मार्जिन्स वगैरह बता पाएंगे सर? मार्जिन्स कैसे रखते हैं? जी देखिए, हमारे राइट्स के 4 ब्रॉड स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू है। एक तरफ है कंसल्टेंसी, जो हमारा प्राइमरी, हम बेसिकली एक कंसल्टेंसी कंपनी है, तो करीब 50% से ज्यादा हमारा कंसल्टेंसी से रेवेन्यू रहता है। इस कंसल्टेंसी में मार्जिन हाई एंड पे रहते हैं। ये लो टॉप लाइन है बट हाई मार्जिन बिजनेस है। दूसरे एक्सट्रीम में टर्न की बिजनेस होता है, जो करीब हम 20 से 25% हमारा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन रहता है। ये हाई टॉप लाइन है बट लो मार्जिन है, इसमें करीब 3 से 5% के रेंज में मार्जिन रहते हैं।
और बीच में हमारा एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक है, जिसका गुड टॉप लाइन और गुड मार्जिन रहता है, जो करीब 15% एवरेज इसमें मार्जिन रहते हैं। ये बताइए सर कि आगे आने वाले समय में जैसे जैसे आप नए प्रोडक्ट्स पे इनोवेशन कर रहे हैं और अपने इंजीनियरिंग के कैपेबिलिटीज को भी अपग्रेड करते हुए चले जा रहे हैं, क्या आगे चल के जितने भी आपके एक्सपोर्ट, लीजिंग, टर्न की सोल्यूशंस, इंजीनियरिंग सारे कारोबारों में क्या एक मार्जिन्स में एक अपवर्ड बायस है 2-3 साल के अंदर? क्या आपको ट्रेजेक्ट्री मार्जिन की बढ़ती हुई दिखती है जैसे जैसे आप वैल्यू चेन पे ऊपर बढ़ रहे हैं? देखिए, ट्रेडिशनली हमारे कोर एबिटा मार्जिन्स बहुत स्ट्रांग रहे हैं। आप देखें करीब 26% स्टैंड अलोन बेसिस में ऑन एन एवरेज ट्रेंड रहा है, कंसोलिडेटेड में करीब 27-28% रहता है। हमारे अक्रॉस सेक्टर्स में मार्जिन्स थोड़े वेरी करते हैं कंसल्टेंसी के। कुछ कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर मार्जिन्स में कंपटीशन है, टफर मार्जिन्स है, परंतु कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर बहुत स्किल्ड कंसल्टेंसी है, चाहे वो मेट्रो इंजीनियरिंग हो, टनल इंजीनियरिंग हो, ब्रिज इंजीनियरिंग हो, तो इन सब में हमें मार्जिन्स डेफिनेटली मच बेटर मिलते हैं। गोइंग फॉरवर्ड चाहे मार्जिन्स में थोड़े कंपटीशन बढ़ेंगे कुछ सेक्टर्स में, बट हमारा पूरा एफर्ट है कि हम मार्जिन सिक्योर रखें, और इसके लिए ना केवल हम कुछ हाई एंड कंसल्टेंसी में और ऑर्डर्स ले रहे हैं, परंतु राइट्स विदेश के तहत हम इंटरनेशनल कंसल्टेंसी में बहुत एग्रेसिवली ऑर्डर्स ले रहे हैं, जिसमें मार्जिन्स और बेटर रहते हैं। बिल्कुल मिस्टर मित्तल, एक चीज़ और, क्योंकि गवर्नमेंट का जिस तरह का पुश है इंफ्रा को लेकर भी, चाहे वो गति शक्ति मास्टर प्लान हो, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हो, इस सब को देखते हुए आपको इन सब ट्रिगर्स पर आप कैसे कैपिटलाइज कर पाएंगे? नहीं, आपने बहुत सही कहा। जितने ये एरियाज हैं जैसे रेल कनेक्टिविटी, पावर प्लांट्स, कोल फील्ड्स, पोर्ट्स, इन सब में इतना हाई बजट एलोकेशन, हाईएस्ट लेवल से पुश है, हाईएस्ट लेवल पे मॉनिटरिंग है, तो इन सब में राइट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। हमें लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में ऑलरेडी इसमें बहुत ऑर्डर्स मिल रहे हैं, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी हो, कोल फील्ड में जैसे मैंने बताया, टनल्स में हो, ब्रिज इंजीनियरिंग में हो, बिल्डिंग्स में हो, तो आगे भी हम इस अपॉर्चुनिटी को डेफिनेटली आगे लीवरेज करते रहेंगे। मैं आपको जाने दूं उससे पहले एक और सवाल बताते जाइए। आपकी रेलवे मिनिस्ट्री से किस तरह की बातचीत हो रही है, आपका व्यू कैसा है? क्या ये मोमेंटम जो कैपेक्स को भी, ये रेलवेज को भी एक कैपेक्स का बड़ा व्हीकल बनाया है गवर्नमेंट ने और मिनिस्ट्री ने, क्या ये मोमेंटम आपको जारी नजर आता है? बजट भी आने वाला है, उससे पहले रेल बजट अब तो मर्ज हो गया है, क्या ये मोमेंटम जारी रहेगा? कुछ और कदम आपको लगता है उठाए जाएंगे इस डायरेक्शन में कि कैपेक्स का व्हीकल रेलवेज को मॉडर्नाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन का सब कुछ हो सके और ज्यादा मोमेंटम हो सके? जी बिल्कुल, जिस तरह से इस साल हाई बजट एलोकेशन है रेल इंफ्रा के लिए, रेल इंफ्रा के सभी सेक्टर्स, चाहे वो इलेक्ट्रिफिकेशन हो, न्यू लाइन डबलिंग हो, स्टेशन डेवलपमेंट हो, सभी में बहुत एग्रेसिव पुश है। और ये जो ट्रेंड है, जो हाई बजट एलोकेशन प्लस फास्ट एग्जीक्यूशन, आई एम श्योर ये आने वाले ईयर्स में भी रहेगा, और इसका हमें बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। ऑलरेडी हमने, जैसा मैंने कहा, कुछ ऑर्डर्स ऑलरेडी मिलना शुरू हो गए लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में, और आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी इस अपॉर्चुनिटी को हम लीवरेज करते रहेंगे। ओके, ठीक है सर। आप मेरे को छोटा सा एक्सपोर्ट्स के बारे में आप बता सकते हैं, क्योंकि आपके डिवीजन में ना एक्सपोर्ट्स भी है, इसको कितने बढ़ाने की सर आगे योजना है, और अभी कितना है सर टोटल बैलेंस शीट का ये? देखिए, एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक, चाहे वो लोकोमोटिव, कोचेस, वैगन्स, बीएमयूज हो, ये हमारे एवरेज ऑन एन एवरेज करीब 20 से 25% कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे टोटल रेवेन्यू को। अनफॉर्चुनेटली ये 2 साल कोविड में हमें फ्रेश ऑर्डर कोई नहीं मिल पाया, तो जो हम अभी ऑर्डर कंप्लीट कर रहे हैं वो प्री कोविड के 19-20 के 2 ऑर्डर्स हैं, एक मोजाम्बिक और श्रीलंका के। लास्ट कुछ महीनों में जैसे वर्ल्ड ट्रैवल ओपन हो गया है, हम लोग बहुत क्लाइंट कंट्रीज से बहुत एडवांस स्टेज ऑफ नेगोशिएशन में है, एंड आई एम श्योर कमिंग फ्यू मंथ्स में, कमिंग क्वार्टर्स में हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ्रेश नए ऑर्डर एक्सपोर्ट और रोलिंग स्टॉक के मिलेंगे। शुक्रिया मिस्टर मित्तल, आज समय देने के लिए और इन सारे सवालों पर इतनी क्लैरिटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। चले बढ़ेंगे आगे।